वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान। रवाहुल मुस्लिम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। रवाहुल मुस्लिम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लम तस्तही फ़स्ना बिमा शि'त। रवाहुल बुख़ारी। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैति ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम हृदय न सन्दुरुषीटिस्थितिरुपमस्सया न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं पापिष्ठास्ते प्रपशान्ति यं रूपं भयंकरम। जनाब सदरे महफिल सदर जलसा, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमा और दानिश्वरान कौम मिल्लत और इस पिंडाल में बैठे हुए हमारे गयूर मुसलमानों और हमारे समाज के नौजवान, हमारे समाज के नौजवान साथियों और हमारे इस मोहल्ले की समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, जलसा क्यों करते हैं हम लोग? व्हाट इज़ द इंटेंशन टू बी अ जलसा? जलसा ऑर्गेनाइज करने का मकसद और गर्ज मैंने किसी तकरीर में कई जगह पर बल्कि बोला है और आज भी बोलता हूँ, हमारा जलसा करने का एक ही मकसद होता है इस कौम का। वैसे तो बहुत सारी निस्बतें होती हैं। कहीं किसी मदरसे में जलसा होता है, सालाना साल में एक बार जलसा करते हैं, तो वहाँ पर दो मकसद होते हैं। कुछ कलेक्शन मदरसे में आ जाए, चंदा आ जाए, जलसे के बहाने से चंदा होता है मदरसे में, और उस जलसे के वास्ते से हवाले से बहुत सारे लोगों को बैठकर कुरान और शरीयत की बात सुनने का मौका मिल जाता है। बहुत सारी शरीयत की वो बात जो हम नहीं जानते, इस जलसे के माध्यम से, इस जलसे के बैनर तले से हमें पता चल जाता है कि चूँकि अभी जैसे सनाउल्लाह शेख ने भी बहुत सारी बातें कही, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं जानते, लेकिन उनकी तकरीरें सुनकर, किसी और मुकर्रिर की तकरीर सुनकर हम जानते हैं कि अरे इस्लाम में ऐसा भी है, हम जन्नत कैसे जा सकते हैं, जहन्नम के कैसे बच सकते हैं। ये इस माइक के ज़रिए से, इस जलसे की बरकत से बहुत सारी दीनी बातें हम सुन सकते हैं बड़ी आसानी के साथ।
और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा कर सकते हैं। और कुछ जलसे होते हैं जो मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए, कि भाई मस्जिद में कुछ काम बाकी है, चंदा फ़र्दन नहीं हो रहा तो जलसा कराते हैं, छोटी मजलिस मुनाकिद करते हैं। आपके यहाँ तो शायद इतना चंदा नहीं होता है, रांची की तरफ चले जाएं, एक जलसे में 50-60 लाख रुपए कैश हो जाता है स्टेज पर। बल्कि 2 साल पहले एक जलसा हुआ था, कोरोना के फ़ौरन बाद में एक जलसा हुआ था, ये बल्कि पहले कोरोना आने से पहले कुछ ही दिन पहले जलसा हुआ था, तो 1 करोड़ कुछ लाख रुपए चंदा हुआ कलेक्शन, उनमें से 45 लाख रुपए कैश नकद था। दूर दराज से लोग आते हैं तामीर और तरक्की के लिए। और ये जलसा ऐसा नहीं है कि कुरान और शरीयत के ख़िलाफ़ है, जलसा मजलिस मुनाकिद करना अल्लाह के नबी का तरीक़ा, कुरान का ऑर्डर है। बल्कि मैं 2 कदम आगे बढ़कर ये कह सकता हूँ कि यह अल्लाह का भी तरीक़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में जहाँ पर तमाम रूहें जमा थी, वहाँ पर अल्लाह ने रूहों के सामने में यूँ कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, सारे रूह सामने जलसा था। जलसा का मतलब बैठना, जलसतुन जिलसतुन बैठना, मजलिस बैठने की जगह। तो जलसे में लोग बैठकर सुनते हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं खड़े होकर देखेंगे आप कि हाँ भाई 3-4 मुक़र्रिर तकरीर कर रहे हैं, आप खड़े होकर सुन रहे हैं, नहीं। मजलिस बैठकर, जलसा मजलिस, जालिस जलस यजलिसु जलसतन फहुव जालिसुन, बैठने वाला, आप सब जालिसून है, बैठे हुए हैं, ये बैठने की जगह है, यहाँ सब के सब बैठे हुए हैं, उसको जलसा बोलते हैं। जलसा गाह, बैठने की जगह कहाँ पर है। तो जलसे का माना अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में तमाम रूहों के सामने में कहा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, गोया के एक तकरीर थी, वहाँ पर याद दिलाना था, अलस्तु बिरब्बिकुम, हु योर लॉर्ड, हु इज योर गॉड, तुम्हारा खुदा कौन, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा अल्लाह कौन, बताओ। कालू, सब ने कहा, कालू, सब ने, काला जमा है, काला काला कालू, 2 से अधिक, 3 4 5 6 7 8 9 10 करोड़ 50 करोड़ आदमी अगर बोलेंगे तो उसके लिए कालू पास्ट है, ये माजी में, काला काला कालू, उन सब ने कहा। अल्लाह ने पूछा, आ लस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तुम्हारा रब कौन है बताओ। आ लस्तु, लस्तु क्या मैं नहीं हूं, यू बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब। सब ने कहा, कालू, सब ने, सारे रूह ने, सबकी आत्मा थी वहां पर, सबकी रूहें थी, मेरी भी रूह थी, आपकी भी थी, भगवत जी की भी थी, बंगाल के सीएम मोहतरमा ममता दीदी की भी थी, हिंदू की भी, सबकी रूहें, अलस्तु बिरब्बिकुम, सबकी रूहें, क़यामत तक आने वाले जितनी भी आत्मा, जिसको हम बोलते हैं आत्मा, हिंदी में आत्मा बोल देते हैं, रूह बोलते हैं उसको, तो वो सबकी रूह वहां पर थी, सबकी। वहां सबने वादा किया, कालू अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू बला, क्यों नहीं, क्यों, आप हमारे रब हैं, आप हमारे रब हैं, हमारे सबके, यानी सब रूहों ने कही, एक ने दो ने नहीं कही, सब ने, कालू जमा है, सब ने कही, कालू बला, क्यों नहीं, आप मेरे रब हैं। सब ने वहाँ वादा क्या किया, अल्लाह को कहा कि आप मेरे रब हैं, यानी आप एक हैं, आप मेरे रब हैं, आप हमारे रब हैं। लेकिन माँ के पेट से जैसे बच्चे की शक्ल में एक बॉडी जिस्म के अंदर सरायत करके आप एक जिस्म में दाखिल होकर जब माँ के पेट से बाहर निकले,
यहाँ आने के बाद में आपने अपना मजहब बदल लिया। इसीलिए कहा जाता है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि हर बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है मुसलमान बनकर पैदा होता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले वहाँ पर अल्लाह से वादा किया है कि आप एक अल्लाह हैं, आप मेरे हैं, आप हमारे रब हैं अल्लाह। जब वहाँ वादा किया तो पैदा होने के फौरन बाद वही वादा, वही मुताबिक, उस वादे के मुताबिक बच्चा मोमिन। अल्लाह के नबी का फरमान भी है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम। हर बच्चा माँ के पेट से निकलता है मोमिन बनकर। क्यों मोमिन बनकर? क्योंकि आलम अरवाह में उसने अल्लाह को एक माना है, अल्लाह को अपना रब माना है। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, वहां वादा किया है। इसीलिए माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है तो वो मोमिन बनकर आता है, मुस्लिम बनकर आता है, ईमान की हालत में आता है। लेकिन बच्चा कुरान पढ़ने वाले के घर में पैदा होता है तो बच्चा मोमिन मुसलमान, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के घर पे पैदा होता है तो बच्चा ठाकुर या ब्राह्मण। अगर वो कोई बाइबल पढ़ने वाले के घर पैदा होता है तो बच्चा नसारा, कलीसा के मानने वाले के घर पैदा होता है तो बच्चा यहूदी, सरदार के घर बच्चा पैदा होता है तो सिख, आग को परमात्मा मानने वाले के घर पैदा होता है तो बच्चा मजूसी बन जाएगा। लेकिन बच्चा जब पहले दिन, फर्स्ट दिन जब मां के पेट से निकला, वो मुसलमान था, वो बच्चा मोमिन था। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, फितरत इस्लाम पर। और इस्लाम की क्या फितरत है? वहदानियत। सबसे पहला फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, अल्लाह तमाम इंसानों को अपनी फितरत पर पैदा करता है। अल्लाह की फितरत क्या? अकेला, वहदानियत, एक ईश्वरवाद, तौहीद। तमाम इंसान कोई भी हो, आज दावा करते हो कि हमारा मजहब ये है, हम 1000 साल से मेहनत कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। अरे तुम्हारा नाम भी पुराना सनातन है, जिसका मतलब आसमान से जमीन पर आने वाला मजहब। तुम भी मोमिन थे, तुम भी मां के पेट से निकले थे मोहतरम भागवत जी, मोमिन बनकर आए थे आप भी। आपके अब्बा की गलती, आपकी अम्मी की गलती है, उन्होंने आपको अश्लोक पढ़ पढ़ कर 33 करोड़ देवी देवताओं के सामने आपका सर झुका झुका कर आपका आस्था भी वैसा कर दिया। वरना आप जिस दिन अपनी अम्मी के पेट से निकले थे, आपके अंदर इस्लाम को कबूल करने की कैपेसिटी थी, आप हालत इस्लाम पर पैदा हुए थे। ये मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है, फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा। बैरकैफ एक अलग टॉपिक है, लेकिन जलसा तो हुआ था वहाँ। सारी रूह, सिर्फ बॉडी नहीं थी, लेकिन रूह तो थी, आत्मा। और इंसान की बॉडी में असल क्या है? इंसान की बॉडी में असल रूह ही है, रूह, आत्मा। अगर इंसान की बॉडी में आत्मा ना हो, अगर इंसान के जिस्म के अंदर जान ना हो, आपकी जान निकल जाए, आपकी रूह निकल जाए, तो आपकी बॉडी बेजान होगी कि नहीं होगी? 24 घंटे में आपकी बॉडी से बदबू निकलनी शुरू हो जाएगी। देख लीजिए आप, है ऐसा। आपकी बॉडी में जान है तो आप हैं। सबसे ज्यादा ताकतवर चीज इस दुनिया में क्या है? मट्टी है। क्यों? मट्टी में हम लोग बसे हुए हैं। पत्ती में 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में ये दुनिया बसी हुई। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में ये जमीन है, पृथ्वी। सबसे ताकतवर पृथ्वी, बर्दाश्त करने की ताकत। लेकिन इस पृथ्वी से, इस जमीन से भी ज्यादा ताकतवर कौन? पत्थर। पत्थर अगर कहीं पे मारे तो तोड़ सकती, जमीन को तोड़ सकती, फोड़ सकता है। लेकिन पत्थर से भी ज्यादा ताकतवर कौन? लोहा, आयरन। पत्थर को तोड़ना हो तो लोहे से हथौड़ी मारते हैं, लोहे का हथौड़ी मारते हैं, पत्थर टूट जाता है। लेकिन लोहे से भी ज्यादा ताकतवर कौन? आग। आग के अंदर रखिए, लोहे को भी पिघलाकर मोम बनाया जा सकता है।
लेकिन आग से भी ज्यादा ताकतवर है कौन? पानी। आग, कहीं आग लगती है तो फौरन अरे फोन, पानी वाले गाड़ी फायर ब्रिगेड को फोन करो, वो पानी लेके आते हैं, पानी डालते हैं। या जहां तक हो पाता है हम लोग बाल्टी से पानी डालते हैं आग में, आग को बुझाने के लिए। तो आग से भी ज्यादा ताकतवर कौन? पानी। अब पानी से भी ज्यादा ताकतवर कौन? हवा। आप देखेंगे हवा जब आती है, आंधी, समंदर में जो ज्यादा तेज जब हवाएं चलती हैं तो आप देखेंगे कि पानियों के बड़े बड़े मौजे और बड़े बड़े लहर पैदा होते हैं हवाओं की वजह से। और जब तेज हवा हो तो पानियों को भी उड़ाकर लेकर जा सकती है हवा। हवा से भी ज्यादा ताकतवर है कोई चीज इस धरती पर, वो कौन सी चीज है? हवा से भी ज्यादा ताकतवर चीज इंसान की रूह है, इंसान की आत्मा है। इंसान के अंदर रूह से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं। और रूह क्या है? ये अल्लाह का ऑर्डर है, अल्लाह का हुक्म है। हवा से ज्यादा ताकतवर कैसे? हवा को आप कैच कर सकते हैं कहीं पर किसी उसमें, लेकिन आप देख तो नहीं सकते, लेकिन महसूस होता। जब हवा आती है आपको महसूस होगा कि हाँ हवा लग रही। पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। यू आर नॉट एबल टू कैच द एयर। आप हवा को नहीं पकड़ सकते, लेकिन हवा है। इसी तरीके पर जो रूह है, रूह को न महसूस कर सकते हैं आप, न देख सकते हैं, न पकड़ सकते हैं। तो इन तमाम चीजों से बढ़कर अगर ज्यादा ताकतवर कोई चीज है तो इंसान के बॉडी के अंदर आत्मा है, रूह है, उसकी रूह। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया था। तो ये रूह आपकी बॉडी में है तो आपकी बॉडी की कीमत, रूह खत्म हो जाए, रूह चली जाए आपकी बॉडी से, आपके बच्चे आपको खुद कंधों पर उठाकर 24 घंटा रोएंगे। आप अब्बा हैं, मर गए तो बेटा भी रोएगा अब्बा चले गए, बेटी भी रोएगी अब्बा चले गए, बीवी भी रोएगी आपकी कि हमारा शौहर चला गया। लेकिन कब तक? 5 घंटे रोएंगे, 10 घंटे रोएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद चलो बहुत प्यार बहुत मोहब्बत है अपने अब्बा से, तो एक काम करो उसकी बॉडी को घर के अंदर बिठा लो, रख लो कि नहीं जी नहीं जाने देंगे, हमारे अब्बा है, हमारे अब्बा की बॉडी है। 24 घंटे रखेंगे, 36 घंटे रखेंगे, 48 घंटे के बाद बॉडी से आपकी बदबू आनी शुरू हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगा। जब तक रूह है तो आपकी बॉडी हरकत करती, आपकी बॉडी के अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे रूह निकली आपकी बॉडी कोई काम की नहीं, आपकी बॉडी बिल्कुल मट्टी में दफन कर देते हैं, आपके गोश्त और आपकी हड्डियां खत्म हो जाती। पता ये चला कि इस धरती के ऊपर आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व ताला ने रूहों के सामने में जलसा किया था। जैसे अल्लाह ने वहाँ जलसा किया, अच्छी बात, अच्छा वादा लिया। जैसे यहाँ जलसे में वादा लेते हैं ना कि हाँ बोलो तुम कल से नमाज पढ़ोगे कि नहीं, सब लोग हाथ उठाकर वादा करते हैं, हाँ हम नमाज पढ़ेंगे मौलाना, हाँ मौलाना हम झूठ नहीं बोलेंगे। वादा तो करता है, कुछ लोग कोशिश भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लोग पाबंदी सलात भी करते हैं। जिस तरीके से अल्लाह ने वहाँ पर रूहों के सामने में तकरीर की, अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ तुम्हारा रब कौन, मैं हूं कि नहीं हो? कालू बला, सब ने कहा कि आप हमारा रब हैं। तो ये जलसा किसका तरीका हुआ? अल्लाह का तरीका हुआ। अब दुनिया के अंदर वहां तो अल्लाह था जलसा का ऑर्गेनाइजर, उनको तो पैसों की जरूरत थी नहीं, कोई चीज जरूरत हो तो कुन फयकून हो जाता, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती कभी कभी अल्लाह को। तो अल्लाह कभी कभी बस सिर्फ ऑर्डर देता, अल्लाह की मशीयत होती, चीज वजूद में आ जाती थी, वरना ऑर्डर देने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। कभी कभी अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह की ख्वाहिश भी, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मशीयत हुई, चीज वजूद में आ जाती थी। लेकिन आज दुनियावी जलसा करने के लिए तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम कहेंगे दिल में चाहेंगे कि बढ़िया साउंड वाला आना चाहिए तो साउंड वाला आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पैसा देना पड़ेगा, भैया साउंड वाला, आपका डीजे चाहिए हमको, आपका साउंड चाहिए, आप लाइट चाहिए, टेंट चाहिए, स्टेज चाहिए बढ़िया। हमारे यहाँ कहीं कहीं पर बहुत महंगा होता, आपके यहाँ भी होता होगा, बिना उसके तो होगा नहीं।
चंदा करेंगे, कलेक्शन करेंगे। और बहुत से लोग इसी चंदा और इसी कलेक्शन पर एतराज़ भी करते हैं। क्या ज़रूरत है जलसा में पैसा चंदा करने की, क्या ज़रूरत? हाँ, जलसा कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें काबिल इस्लाह हैं। कुछ लोग जलसा सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि कुरान और शरीयत की बात सुनी जाए, कही जाए, उस पर अमल की जाए, और दूसरी चीज़ों के लिए जलसा नहीं। बहुत से जगह पर मेले ठेले लगा लेते, बहुत से जगह पर, आप ही क्या नहीं, हमारे यहाँ भी है, ऐसा है, हर जगह पर होता है, कहीं कहीं पर होता, कहीं कहीं पर अच्छा निज़ाम है, नहीं होता। मेला ठेला से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग, बच्चे, समाज के हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां, सामान का कुछ अच्छा तबका चला जाता है उधर। कोई चाय पी रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई हा हो कर रहा है, यहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान पढ़े और ना सुने। इज़ा क़रअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू, रब कहता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी के साथ सुनो, पढ़ो, रिपीट करो। लेकिन नहीं जी, कुरान पढ़ा जा रहा, मौलाना अब्दुल्ला कुरान पढ़ रहे हैं और दूसरे मुकर्रिरीन कुरान पढ़कर सुना रहे हैं, वहाँ पर चाय पी रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं, तो ये मजलिस के और कुरान का मजाक हो जाएगा, फिर मजलिस के अदब के खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए हमारे उलमा मना करते हैं उस चीज़ को। अलबत्ता बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग, जहाँ बुराई हो वहाँ बोलने पर किसी को नहीं हिचकिचाना चाहिए, किसी को भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। जो चीज़ बुरी है वो बुरी है, शरीयत की नज़र में उसका मेंशन होना चाहिए, लोगों के सामने वो बात होनी चाहिए कि ये चीज़ गलत है तो गलत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी। अगर तुम में से कोई इंसान किसी बुरी चीज़ को, बुरा काम को देखता है, मन रआ मिनकुम मुनकरन, गलत बात को देखता है, फल्युगय्यिरहु बियदिही, अपने हाथों से उसको बदल दे, उस बुरे काम को ख़त्म कर दे, उसकी इस्लाह करे। फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी, अगर उसको हाथ से सुधारने की, इस्लाह की ताकत नहीं है, फ़बिलिसानी, तो ज़ुबान से कहे कि बेटे ये जो तुम नया साल मना रहे हो, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो, ये गलत है, इसको मत करो। उसको बिठाकर अपने सामने में अपनी ज़ुबान से रोकिए। मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरी परवरिश के लिए पैसे कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ। अगर तुमने नहीं मानी हमारी बात तो तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, तुम नहीं पढ़ोगे तो तुमको घर पे नहीं चढ़ने दूंगा। उसको तंबीह कर सकते, उसकी इस्लाह के लिए तंबीह कर सकते। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, सबक याद नहीं होता था, नहीं सुनाते थे, तो अब्बा डायरेक्ट बोलते थे, अगर तूने सबक नहीं सुनाया तो तुझे रात का खाना नहीं दूंगा, भूखे सोना पड़ेगा। डर से सबक याद करते थे। फबिलिसानी, अगर हाथ से नहीं रोक सकते, बच्चा है, मासूम है, हाथ से कैसे मारेंगे आप? फबिलिसानी, तो ज़ुबान से उसकी इस्लाह कीजिए अगर कोई गलत चीज़ है। लेकिन गलत चीज़ की सरपरस्ती नहीं होनी चाहिए, गलत चीज़ की पुष्टपनाही नहीं होनी चाहिए, गलत चीज़ को छोड़कर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बाप भी अगर गलती करे, अगर आपका बाप, आपकी माँ भी गलती करे, हालांकि माँ के बारे में, वालिदैन के बारे में कुरान में आया, वला तकुल्लहुमा उफ़, अपनी माँ को, अपने बाप को छिड़को मत, तकलीफ मत दो, उफ़ भी मत कहो। लेकिन जब शरीयत की बात आती है, अगर शरीयत की मखालफत में आपके वालिदैन काम करे, अगर शरीयत के खिलाफ उनकी ज़िंदगी हो, तो उनको रोको, उनको कहो। फबिलिसानी, अपनी ज़ुबान से कहिए। अगर ज़ुबान से कहने की भी ताकत नहीं है, फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी, तो दिल से बुरा समझिए कि ये जो काम है ये बुरा है, इस्लाम की नज़र में इसकी इजाज़त नहीं है, नाजायज़ और हराम है, इजाज़त और परमिशन नहीं है। अगर आपने दिल से बुरा समझा, वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, बुरे को बुरा समझना, तब जाकर ऐसा महसूस होगा, तब जाकर माना जाएगा कि आपके पास थोड़ा बहुत ईमान बचा हुआ है। अगर आप बुराई को बुरा समझ रहे हो तो, अगर बुराई को कोई बुरा ना समझे तो इसका मतलब ईमान ख़त्म। इसलिए बुराई को बुरा समझा जाए।
मेरे भाइयों, और दूसरा जलसा अल्लाह कब किया? दूसरा जलसा अल्लाह ने फरिश्तों के सामने में किया। जब इंसानों को पैदा करना चाहा अल्लाह ने, इंसान तो थे नहीं, अब से 10,000 साल पहले इस धरती पे नहीं थे, इंसान नहीं थे 10,000 साल, 10,500 साल पहले इस धरती पे इंसान ही नहीं थे। इंसानों से पहले कौन? जिन्नात। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस, जिन्नात। इंसान और जिन्नात को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। जिन्नातों को इस ज़मीन पर बसते थे पहले, वो इंसानों की पैदाइश से पहले जिन्नात बसते थे। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने में, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। वइज़ क़ाल रब्बुका, जब तुम्हारे रब ने कहा, याद करो उस वक्त को, लिल मलाइका, किससे? फरिश्तों से। अब फरिश्तों को जमा करके कहा खबर देने के तौर पर, लिल मलाइका, फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं ज़मीन पर खलीफा बनाना चाहता हूँ, मैं ज़मीन पर इंसानों को पैदा करना चाहता हूँ। इस ज़मीन पर किनके सामने तकरीर हो रही है? फरिश्तों के सामने जलसा हो रहा है। इसलिए इन जलसों को अगर कोई बुरा कहता है, उनके कहो कि उनसे कहना, क्या किसी को जलसे के कमेटी को बुरा कहने से पहले अल्लाह को बुरा कहो, अल्लाह से सवाल करो, और कोई अल्लाह को बुरा कहेगा उससे बड़ा फासिक, उससे बड़ा काफिर, उससे बड़ा मुशरिक, डिसबिलीवर कोई नहीं हो सकता। पूछो पहले अल्लाह से, ये अल्लाह आपने आलम अरबा में क्यों तकरीर की? ए अल्लाह आपने फरिश्तों के सामने में क्यों कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा? क़ालू, फरिश्तों ने कहा, अतजअलु फीहा, आप ऐसी मखलूक को बनाना चाहते, मन युफ़सिदु फीहा, जो खून को बहाएंगे, वयस्फिकुद्दिमा, मन युफ़सिदु फीहा, जो फसाद पैदा करेंगे। फसाद, गलत फहमी, एक दूसरे के खिलाफ बातें, एक दूसरे के खिलाफ फतवे, बिना किसी तहकीक के अगर आप कोई बात बोलते हो किसी के लिए, तो अगर किसी को मुकम्मल प्रूफ है कि आपने कोई बात गलत बोली है, तो जिसके सामने बोला है आप उसको चाहिए कि उसकी इस्लाह करे, बिना सुने सुनाए। कभी बोल देते हैं ना हम लोग, अरे फलां साहब तो ऐसा बोला, उससे पूछे कि तुम ऐसा बोले हो, वो कहेगा कि नहीं हमने तो नहीं बोला। अल्लाह के नबी का फरमान है, दुनिया के मुसलमानों, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, इंसान के झूठ होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि सुनी सुनाई हुई बात दूसरों तक पहुंचाता है। चाय की दुकान पर बैठकर किसी के खिलाफ कोई बात बोलते हो बिना किसी प्रूफ के, हमारी माओ बहनों के अंदर ये बातें उम्मन ज़्यादा पाई जाती। किसी औरत ने, किसी समाज की किसी औरत ने किसी औरत को कहा, तुमने सुना वो ऐसी ऐसी करती, हालांकि उसके अंदर ये बात भी नहीं, उसने ये बात कभी कही नहीं। बिना प्रूफ के सुनी सुनाई हुई बात को अगर हम आगे करते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन, उस आदमी के लिए झूठ बनने के लिए इतनी बात काफी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे बढ़ाता, सुनी सुनाई हुई बात। कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, जो बात उन्होंने सुनी है सिर्फ दूसरों से, कंफर्मेशन नहीं, उसने उससे सुनी, तुमने किससे सुनी, मैंने उनसे सुनी, उसने किससे सुनी बात, मैंने उनसे, उसने किससे, ऐसे ही पता चल रहा, अंत कोई मिल ही नहीं रहा, पता चला कोई बोला ही नहीं। अभी एक प्रोग्राम था हमारा, अभी प्रोग्राम है हमारा झारखंड साइड में, तो वहाँ प्रोग्राम तय हो गया, डायरेक्ट जलसे वाले से बात हो गई, तारीख फिक्स कर दी हमने कि हाँ भाई आपके जलसे में हम पहुँचेंगे। एक हमारा साथियों में से एक ने फ़ोन करके कहा कि मौलाना आपको फ़लाँ तारीख के जलसे में नहीं पहुँचना है। पहले की बात है, बल्कि समझिए हो चुकी ये बात, इस साल की नहीं। तो हमने कहा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, जलसा उसका है, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो। वो क्या बोलता है कि मेरे बारे में, वो आदमी बोलता है, हमारा दोस्त बोलता, हमारा साथी बोलता है कि मेरे बारे में वो जलसा वाला गलत बोला है। वो ये बोला है कि मैं गद्दार हूँ, मैं दलाल हूँ, मैं झूठा हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो हमने कहा कि आपको ये बात किसने कही,
जलसे वाले ने डायरेक्ट आपको कही ये बात फ़ोन करके बोला कि नहीं, हमको तीसरे बंदे ने कहा। हमने कहा तीसरे बंदे ने कहा, आप फ़ोन करके पूछिए जलसे वाले से कि आपने मेरे लिए ऐसे ऐसे बोला है क्या। जब फ़ोन करके पूछा उसने, बोला कि कसम खाकर बोलता है वो कि नहीं, मैं अल्लाह की कसम खाकर बोलता हूँ कि मैंने आपके बारे में ऐसी बात नहीं कही। मैंने भी फ़ोन करके पूछा कि भाई आपने फ़लाँ साहब के बारे में ऐसा ऐसा बोला है क्या। वो बोला मौलाना ये रूमर है, हम कसम खाकर बोलते हैं कि हमने ना तो आपके बारे में ना आपके दोस्त के बारे में किसी से कोई बात कही है। देखिए क्या है ये, इसीलिए बोलते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, ऐसी वैसी नहीं है। हमारा और आपका कोड नहीं है, रतन टाटा का कोड नहीं है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मकूला नहीं है, नेल्सन मंडेला का मकूला नहीं है जनाब, ये अल्लाह के नबी की हदीस है। फॉर बीइंग अ लायर इट इज इनफ टू स्प्रेड द मैसेज विदाउट ट्राइंग टू नो व्हाट इज द ट्रूथ। बिना हक जाने हुए सुनी सुनाई हुई बात को किसी के सामने पेश करना, आपको तहकीक मालूम नहीं है, आपको हकीकत मालूम नहीं, किसी के सामने रखते हैं तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी साफ लफ्ज़ों में कहता। तो दूसरा जलसा अल्लाह ने कहाँ किया, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, फरिश्तों के सामने में दो जलसा अल्लाह ने किया। एक जलसा आलम अरवाह में हुआ और एक जलसा फरिश्तों के सामने में हुआ। आप में से कोई जलसा करता है तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत को सही करके कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी आप मेहनत करते, 20 दिन 15 दिन 25 दिन से जो मेहनत करते हैं आप, आपकी मेहनत इबादत में शुमार होगी। आपका चंदा करना, आपका लोगों के पास जाकर दावत देना, आपकी मेहनत करना, आपका मेहनत के दौरान में पसीने निकलना, आपको परेशानी लाहिक होना, ये भी दीन का एक हिस्सा है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन, आमाल का दारो मदार नीयतों पर हुआ करता है। अगर आपकी नीयत ये है कि हम जलसा करते हैं ताकि हमें कुरान की बात सुनने को मिले, अहादीस की बात सुनने को मिले, अल्लाह के नबी का तरीक़ा हमें बताया जाए, कुरान क्या कहता है वो बताया जाए, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, अल्लाह ने क्या बयान किया है, हमारे उलमा हमको बताएंगे हमारे हालात में क्या चल रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ऐसे माहौल में हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए, तो इन जलसे के मुकर्रिर हमको बताएंगे। बाज़ाब्ता आप लिख करके दीजिए। अगर किसी मुकर्रिर को आप दावत देते हैं तो उसको लिख कर दीजिए कि शेख यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारे नौजवानों में ये कमी है, शरीयत के एतबार से हम इस अमल को मुकम्मल नहीं करते। लिख कर दीजिए कि कुरान और शरीयत के अंदर क्या मकाम है, क्या अहमियत है। अगर जवान नमाज नहीं पढ़ता है तो नमाज के बारे में लिख कर दीजिए। आप अपने मुकर्रिर को, आप अपने वक्ता को, वो आपको बताएंगे कि नमाज फ़र्ज है, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अगर आपकी समाज के अंदर बहू बेटियों में बेपर्दगी है तो आप लिख कर दो अपने शेख को, अपने मौलाना को कि शेख मोहतरम पर्दे के ऊपर आप रोशनी डालें कि अम्मा आयशा कैसे पर्दा करती थी, बीबी फातिमा कैसे पर्दा करती थी। अल्लाह के नबी की कितनी हदीस हैं जो पर्दे के ऊपर दलालत करती है। तो वक्ता आपको बताएंगे, मुकर्रिर आपको बताएंगे, मौलाना शेख आपको बताएंगे कि 70 हदीसें पर्दे के ऊपर है, 7 आयतें कुरान करीम के ऊपर पर्दे की वजूब और फर्जियत के ऊपर दलालत करती है। आप लिख कर दें। अगर आपकी नीयत सही है, अगर आपका मकसद सही है तो दुनिया लाख कहने दीजिए, कहेंगे आपको। 100 में से 10 आदमी ऐसा भी होगा जो कहेगा कि चंदा करके कमेटी पेट भरता, 10 आदमी ऐसे भी होंगे जो ये कहेगा कि चंदा करके अपना घर का बैंक बैलेंस बनाते हैं। उसकी चिंता मत कीजिए। जब रास्ते से हाथी गुजरता है तो बहुत सारे छोटे जानवर भौंकते हैं उसके पीछे, लेकिन उनके भौंकने की वजह से हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता। बोलने दीजिए। जब अल्लाह के नबी की जात पर उंगली उठाई जा सकती है, जब अम्मा आयशा को बदनाम किया जा सकता है, तो हम और आप क्या हैं, हमें बदनाम किया जाएगा। गलत बात बोलेंगे वो, उनको गलत फहमी है, आप दूर कीजिए कि हम सिर्फ जलसा इसलिए करते हैं, ये पूर्वज का तरीका है, अल्लाह के नबी का तरीका है।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के बीच में बैठते थे। कुरान भी कहता है कि भाई वइज़ा क़ील लहुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़सहू यफ़सहिल्लाहु लकुम, जब तुमसे मजलिस में कहा जाए कोई बैठने वाला आए तो कुशादा पैदा करो, तो पता चला कि मजलिस का वजूद है किसी न किसी शक्ल के अंदर। दुनिया के कहने वालों की फिक्र मत करो, वो गलत बोलकर अपना अकीदा अपनी आखिरत खुद ही खराब कर रहे हैं। आप अच्छा कर रहे हैं, आप करते जाइए। बताइए अल्लाह के नबी को आपके चचाओं ने, अबू लहब ने कहा, अबू जहल ने कहा, उतबा शैबा ने कहा, वलीद हंज़ला ने कहा कि मोहम्मद इस दीन को तुम रोक दो, तुम इस दीन की तबलीग मत करो। अल्लाह के नबी हक पर थे, अल्लाह के नबी ने छोड़ा नहीं छोड़ा, 13 साल तक मशक्क़त की ज़िंदगी बर्दाश्त की, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह करते रहे। 23 साल में 1 लाख से ज़्यादा सहाबा किराम को खड़ा करके इस दुनिया से गए। इसीलिए लोग आपको बदनाम करेंगे, करने दीजिए, उनको गलत फहमी है, होने दीजिए। एक न एक दिन अल्लाह उनकी गलत फहमी को ज़रूर दूर करेगा। लेकिन किसी के कहने की वजह से आप अच्छे काम को अगर छोड़ देंगे तो फिर आपके लिए नुकसान हो जाएगा। किसी के कहने की परवाह मत कीजिए। बहरे कैफ हमें जलसे के ऊपर ये बात करनी। अगर आप हम में से बहुत से लोग, बहुत से मुसलमान जलसा कराते हैं, करते हैं, चंदा जमा होता है, वो पैसे अगर खर्च होते हैं, जलसों में जो भी पैसा खर्चा होता है, तो ये टोटल पैसे कहाँ जाते हैं, इनका अज्र कहाँ? मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। आपके पास जो भी बैंक बैलेंस है ख़त्म, लेकिन आपने जो भी जलसा ही दीन की रिफाही काम के लिए और भी बहुत सारे काम हैं। मदरसा है, वहाँ बहुत से लोग ताउन करते हैं। मस्जिद है, वहाँ पर लोग ताउन पेश करते हैं। गरीब है, उन गरीबों को देते हैं। जलसा है, यहाँ पर उलमा को बुलाने में जो खर्च होता है, लाइट साउंड में जो पैसे खर्च होते हैं, ये सब दीन की बातों को सुनने के ये आलात हैं। इन तमाम चीज़ों को एक मजलिस कायम करने में आज के ज़माने में, आज के हालात के एतबार से ये सब चीज़ें बनाई जाती। इनमें जो भी पैसा खर्चा होता है तो वो सब के सब पैसे बर्बाद नहीं है, बल्कि आपके नाम अमाल में उसका सवाब लिखा जाता है। सबका, एक एक बंदे का। जो जलसे में अगर किसी ने पैसे से ताउन किया है तो उसका अज्र उसको मिलेगा, और अगर किसी ने वक्त देकर ताउन किया है, पैसा नहीं दिया लेकिन टाइम दिया कि चलो मैं तुम्हें मदद करता हूं, तो टाइम भी तो कीमती है ना। टाइम भी किसी की कीमती है कि भाई अपना बिजनेस में ताला लगा करके मेहनत कर रहा है, मिलेगा क्या उसको? कोई पैसा देगा नहीं। सिर्फ एक दीन का काम है, एक शरीयत का काम है। जलसा महफिल दीन को फैलाने का, टू स्प्रेड, टू कन्वे द मैसेज ऑफ इस्लाम। इट इज़ अ वे ऑल्सो, ये भी एक रास्ता है। सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कौम को जमा किया था कि नहीं किया था? सब के सब जमा थे। अल्लाह के नबी ने तकरीर किया, ऐ लोगों, मैं तुमको अगर बताऊं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाली, बात मानोगे मेरी? सबने कहा कि क्यों नहीं मोहम्मद, आप तो सच्चे, बात मानेंगे। कौन था? एक आदमी था? नहीं, बल्कि पूरे कबीलों को, पूरे कबीले कुरैश को नहीं, सारे कबीले के लोगों को बुलाया था। खड़े होकर सब ने बातें सुनी थी। वहाँ पर एक भी आदमी ने अल्लाह के नबी की बात नहीं मानी, बल्कि यूँ कहा, तब्बन लका या मोहम्मद, हलाक होए मोहम्मद, अल-अयाज़ु बिल्लाह, ऐसे अल्फाज कहे गए। लेकिन अल्लाह के नबी ने तकरीर तो की। बहरे कैफ ये जलसे के ज़रिए से दीन की बातें सुनना